हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आज पाठ पर चर्चा करें, आज के विषय वस्तु पर चर्चा करें। इसके पहले उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितने भी वीडियो मैं दे रहा हूं उन सभी वीडियो को आप पूरा देखते होंगे और उसके आधार पर नोट्स भी अवश्य नोट्स बनाते होंगे। फिर भी अगर उसको समझने में या उसमें कोई आपकी समझ में कोई कमी या परेशानी होती हो या रह गई हो, आप उन परेशानियों को हमसे साझा कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के। मैं आपके उन सभी जिज्ञासाओं के हल या फिर उसका समाधान ढूंढने का प्रयास ज़रूर करूंगा। मैं ज़रूर आपका इसमें सहयोग करूंगा। आपके मन में अगर कोई जिज्ञासा रह गई हो, कोई प्रश्न अगर आपके मन में शेष रह गया हो, आप अपने प्रश्नों को उसको वीडियो के संबंधित वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर व्यक्त लिखें। दूसरी बात, इसके पहले आपको याद होगा कि कक्षा 10 के लिए निर्धारित जो पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 है, उसमें संकलित बिहारी के दोहे के भावार्थ को बताने का प्रयास मैंने किया था इसके पहले के एक वीडियो में। उसे भी आप लोगों ने देखा होगा, पूरा समझने का प्रयास किया होगा और उसके आधार पर आप नोट्स भी बनाए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। उसमें भी अगर कोई बात आपके मन में रह गई हो, कोई प्रश्न आपके मन में आते हो, आप उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के। एक बात और, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहारी के दोहे शीर्षक पाठ के प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे और फिर उन सभी प्रश्नों के संभावित उत्तरों को भी तलाशने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपके लिए बड़ा उपयोगी होगा। तो आइए आगे चले हम लोग और देखें कि बिहारी के दोहे पाठ से संबंधित प्रश्न क्या क्या हैं और उन सभी प्रश्नों के संभावित उत्तर क्या होंगे। तो आइए आगे हम लोग चलते हैं। सामने आपके स्क्रीन पर ये है उसका पहला प्रश्न, छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है। तो इसके जवाब जो लिखा जा सकता है कि ग्रीष्म ऋतु के जेठ मास की दोपहर में सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर आ जाता है, तो विभिन्न वस्तुओं की छाया सिकुड़ कर वस्तुओं के नीचे दुबक जाती है। गर्मी इतना प्रचंड रूप धारण कर लेती है कि सारे मानव और मानवेतर प्राणियों के लिए उसे सहन कर पाना असंभव हो जाता है। वृक्षों की और घरों की दीवारों की छाया उनके अंदर ही अंदर रहती हैं, वो बाहर नहीं जाती। तेज़ धूप से बचने के लिए छाया घने जंगलों को अपना घर बनाकर उसी में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार छाया कहीं दिखाई नहीं देती। ऐसा लगता है कि मानो गर्मी से त्रस्त होकर छाया भी कहीं छाया ढूंढने लग गई हैं। सवाल को एक बार फिर समझें। सवाल है कि छाया भी कब छाया ढूंढने लगती हैं। क्लियर? तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है या फिर लिख सकते हैं कि ग्रीष्म के जेठ मास की दोपहर में सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर आ जाता है, तो विभिन्न वस्तुओं की छाया सिकुड़ कर वस्तुओं के नीचे दुबक जाती हैं। गर्मी इतना प्रचंड रूप धारण कर लेती है कि सारे मानव और मानवेतर प्राणियों के लिए उसे सहन कर पाना असंभव हो जाता है। वृक्षों की और घरों की दीवारों की छाया उनके अंदर ही अंदर रहती हैं, वो बाहर नहीं जाती। तेज़ धूप से बचने के लिए छाया घने जंगलों को अपना घर बनाकर उसी में प्रवेश कर जाती है। इस तरह छाया कहीं भी दिखाई नहीं देती। मानो ऐसा लगता है कि मानो गर्मी से त्रस्त होकर छाया भी कहीं छाया ढूंढने लग गई हैं। क्लियर? ये आपके पहले प्रश्न, आपके पाठ से संबंधित जो पहले प्रश्न है उसके ये संभावित जवाब हैं। आप चाहें तो इस प्रश्न के जवाब को आप अन्य तरीकों से भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो अपने शब्द को बदल सकते हैं और उसको लिख सकते हैं, लेकिन भाव यही रहना चाहिए। क्लियर? तो ये थे पहले प्रश्न।
तो आइए अब अगले दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे प्रश्न को देखें तो यहाँ प्रश्न है जो स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, उसमें है कि बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है कि कही है सबू तेरो हियो मेरे हिये की बात। स्पष्ट कीजिए, फिर से एक बार समझें। सवाल है कि बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है कि कही है सबू तेरो हियो मेरे हिये की बात, स्पष्ट कीजिए। तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि बिहारी की नायिका विरह की अग्नि में जल रही है। वह अपने मन की बात नायक को बताने में असमर्थ है। वह कागज़ पर अपने प्रीतम को संदेश तो लिखना चाहती है, पर आंसू, पसीने और कंपन के कारण वो उसमें निष्फल हो जाती है। किसी अन्य के माध्यम से नायक को संदेश भेजने में उसे लज्जा आती है। नायिका को विश्वास है कि प्रेम दोनों ओर से है। जितना प्रेम नायिका करती है, शायद उतना ही प्रेम नायक भी उससे करता है। ऐसी स्थिति में वो कहते हैं कि वैसा ही प्रेम उसके हृदय में भी होगा। और प्रेम हृदय की भाषा वो स्वयं जान लेता है। मतलब ये कि हृदय प्रेम की भाषा स्वयं जान लेता है, अतः इसमें कुछ भी कहने की या फिर सुनने की ज़रूरत नहीं है या नहीं रह जाती है। क्लियर? एक बार फिर समझें। सवाल है कि बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है कि कही है सबू तेरो हियो मेरे हिये की बात। कही है सबू तेरो हियो मेरे हिये की बात, इस पंक्ति को कहता है, इस पंक्ति के भाव को स्पष्ट करने के लिए। तो इसमें लिखा जा सकता है या फिर आप लिख सकते हैं कि बिहारी की नायिका विरह की अग्नि में जल रही है। वह अपने मन की बात नायक को बताने में असमर्थ है। वो कागज़ पर अपने प्रीतम को संदेश लिखना चाहती है, परंतु आंसू, पसीने और कंपन के कारण वो उसमें निष्फल हो जाती हैं। किसी अन्य के माध्यम से वो नायक को संदेश भेजने में भी उसे लज्जा आती है, अर्थात शर्माती है। वो नायिका को यह विश्वास है कि प्रेम दोनों ओर से है, अर्थात जितना प्रेम नायिका नायक से करती है, शायद उतना ही प्रेम नायक भी नायिका से करता होगा। और हृदय जो है, किसी का भी हृदय हो, चाहे वो नायक का हो या फिर नायिका को, कहता है कि उसमें वो हृदय प्रेम की भाषा को स्वयं जान लेता है। इसमें कुछ भी मुंह से कहने, किसी अन्य माध्यम से कुछ भी कहने या फिर कुछ भी सुनने की कोई भी आवश्यकता नहीं रह जाती है, अर्थात उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? आप इसको आराम से चाहें तो लिखें और इसको आप अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा आपको अभी बताया जा रहा है बिल्कुल आप वैसा ही लिखें। अगर आप चाहते हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसकी भाषा को बदल दें, अपने शब्दों में आप इसको लिखें, तो इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आप इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। ये थे बिहारी के दोहे पाठ से संबंधित दूसरे प्रश्न और उस प्रश्न के संभावित उत्तर। तो आइए अब इसके तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरे प्रश्न को देखें, इसमें पूछा जा रहा है कि सच्चे मन में राम बसते हैं। इसे दोहे के संदर्भानुसार स्पष्ट कीजिए। मतलब ये कि सच्चे मन वाले लोगों में ही ईश्वर निवास करते हैं। अगर ये सही है तो इसको कहता है कि बिहारी के जो दोहे दिए गए हैं उसके संदर्भ में इसके भाव को स्पष्ट कीजिए। बात समझ में आ रही है? सवाल है सच्चे मन में राम बसते हैं, दोहे के संदर्भानुसार स्पष्ट कीजिए। मतलब ये कि जो लोग सच्चे होते हैं, सच्चे मन के जो मालिक होते हैं, ऐसे लोगों में ही ईश्वर निवास करते हैं। सच्चे लोगों के मन में ही भगवान का वास होता है। अगर ये बात सत्य है, अगर ये सही है, कवि का जैसा मानना था, अगर ये कवि का मानना अगर सही है, अगर आपको लगता है, तो आपको इसके कवि के द्वारा जो दोहे निर्धारित किए, जो दोहे लिखे गए हैं, उसके संदर्भ में इसके भाव को आपको स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। बात समझ रहे हैं? सवाल है सच्चे मन में राम बसते हैं, दोहे के संदर्भानुसार भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि सच्चे मन में ही ईश्वर का वास होता है, अर्थात सच्चे मन में ही राम बसते हैं, क्योंकि सच्चे ही तो ईश्वर हैं। ईश्वर हमेशा सच्चे होते हैं, अर्थात सच्चे लोग ही ईश्वर के रूप होते हैं।
कच्चा मन अर्थात जो मन विषयी होता है, अर्थात विषयी मन तो हमेशा भोग विलास और विषय वासनाओं में उलझा रहता है। और जिनका मन साफ नहीं होता, अर्थात जिनका मन साफ नहीं होता, वह हमेशा भौतिक सुखों की चकाचौंध में ही फंसे रहते हैं। कवि यहाँ कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि माला जपना एक आडंबर है, एक दिखावा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है और इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा और सच्ची लगन से ही राम की प्राप्ति होती है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति करने का जो सबसे सुगम और सबसे सरल तरीका है वो ये कि मन सच्चा हो व्यक्ति का, ईश्वर के प्रति उसकी श्रद्धा सच्ची हो और ईश्वर के प्रति उसकी लगन भी निष्कपट हो और निष्कलंक उसके भाव ईश्वर के प्रति हो। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनका मन सच्चा होता है, श्रद्धा ईश्वर के प्रति उनकी सच्ची होती है और लगन जिनका ईश्वर के प्रति सही होता है, ऐसे लोग ईश्वर को प्राप्त कर पाते हैं या वो कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सवाल है, फिर एक बार समझे कि सवाल है सच्चे मन में राम बसते हैं, इसे दोहे के संदर्भानुसार स्पष्ट कीजिए। मतलब ये कि सच्चे लोगों के मन में ईश्वर का निवास होता है, ये अगर सही है तो इसको बिहारी के दोहे के संदर्भ में स्पष्ट करना है। तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं, इसके जवाब में आप लिख सकते हैं सच्चे मन में ईश्वर का वास होता है, अर्थात सच्चे मन में ही राम बसते हैं, क्योंकि सच ही तो ईश्वर है। कच्चा मन अर्थात जो मन विषयी होता है वो हमेशा भोग विलास और विषय वासनाओं में उलझा रहता है। जिनका मन साफ नहीं होता वे तो हमेशा भौतिक सुखों की चकाचौंध में ही फंसे रहते हैं, दुनियादारी में। यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहते हैं कि माला जपना एक आडंबर है और दिखावा है, इसके अलावा ये और कुछ भी नहीं है। इनसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती या ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ईश्वर की प्राप्ति केवल वो लोग कर सकते हैं या उन्हें ईश्वर की प्राप्ति होती है या उन्हीं व्यक्तियों के लिए संभव है कि ईश्वर को प्राप्त करना जिनका मन सच्चा है, अर्थात जो सच्चे मन के मालिक हैं, जिनका ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है वो सच्ची होती है और जिनका ईश्वर के प्रति लगन भी सच्ची और अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात वही ईश्वर को प्राप्त कर पाते हैं। क्लियर? ये आपके तीसरे प्रश्न थे। क्लियर है? आप इसको देख पा रहे होंगे, स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे लिखें या फिर आप चाहें तो इसके दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसमें आप अपने शब्दों के में भी इसको लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ये थे तीसरे प्रश्न। अब चलिए इसके चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि चौथा प्रश्न क्या है और उसके संभावित उत्तर क्या होंगे। चौथा प्रश्न है कि गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा लेती है। सवाल फिर से समझे, गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा लेती हैं। मतलब ये कि आपको पता है ना कि गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी छुपा लेती थी। तो सवाल यही है कि गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी छुपा लेती थी, पर क्यों, उसके छुपाने का क्या कारण था। बस उन्हीं कारणों को आपको इसमें लिखने हैं। तो सवाल है कि गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा लेती थी। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि गोपियाँ रसिक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण से बातें करने के लालच में, कि उनके निकट अधिक समय बिताने के लिए, उनकी निकटता पाने की इच्छा में गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी छुपा लेती थी, क्योंकि श्री कृष्ण सदा मुरली बजाने में मस्त रहते हैं, जिसके कारण गोपियाँ उनसे बातें नहीं कर पाती हैं। ये उनकी मुरली छिपाने का उपाय सोचती रहती हैं, क्योंकि जब मुरली उनके पास नहीं रहेगी तो वो उनसे मुरली के बहाने बातें कर लेंगी। कौन? गोपियाँ कर लेंगी। और इस उद्देश्य से वे जानबूझकर भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को छुपा लेती हैं। क्लियर? सवाल है कि गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा लेती हैं। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि गोपियाँ रसिक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण से बातें करने के लालच में, उनकी निकटता अधिक समय तक पाने की इच्छा रखने के कारण गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी को छिपा लेती हैं, क्योंकि
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा मुरली बजाने में मस्त रहते थे, अपनी धुन में वो रहते थे, जिसके कारण गोपियाँ उनसे बातें नहीं कर पाती थी। वे उनकी मुरली छुपाने का उपाय सोचती रहती हमेशा, क्योंकि जब मुरली ही उनके पास नहीं रहेगी तो वे उनसे मुरली के बहाने बातें करेंगी। इस उद्देश्य से वे जानबूझकर कृष्ण की बांसुरी को छुपा लेती हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो ये थे बिहारी के दोहे से संबंधित चौथा प्रश्न और उन चौथे प्रश्न का जवाब। क्लियर? आप इसको चाहे तो दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इसके पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवें प्रश्न को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है कि कवि बिहारी ने सभी की उपस्थिति में भी कैसे बात की जा सकती है, इसका वर्णन किस प्रकार किया, अपने शब्दों में लिखिए। एक बार फिर समझें कि कवि बिहारी ने सभी की उपस्थिति में भी कोई बात जो सबके सामने नहीं की जा सकती है, वो बात कैसे की जा सकती है, इसका वर्णन उन्होंने अपनी इन दोहों में किया है। तो उन दोहों के आधार पर आपको इसका वर्णन करना है कि जो बात हम सबके सामने नहीं कर सकते हैं, उन बातों को भी हम सबकी उपस्थिति के बीच कैसे कर सकते हैं, इसका वर्णन हम कैसे उन्होंने किया, उसको अपने शब्दों में लिखने के लिए कहा जा रहा है। बात समझ रहे हैं? बात जो सबके सामने नहीं की जा सकती है, पर सबकी उपस्थिति में भी उन बातों को अगर कोई करना चाहे तो कैसे कर सकता है, कैसे किया जा सकता है, उसका वर्णन कवि बिहारी ने अपने दोहों में किस प्रकार किया है, उसे कहता है आपको लिखना है, और भी अपने तरीके से आपको लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। तो इसके जवाब में ये लिखा जा सकता है कि कवि बिहारी ने सभी की उपस्थिति में भी बिना शब्दों के कैसे बात की जा सकती है, इस रहस्य के उद्घाटन का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है उन्होंने। किसने? कवि ने। क्लियर? लोगों की उपस्थिति में तथा भरे हुए भवन में या सभा में भी प्रेमी प्रेमिका आँखों ही आँखों में एक दूसरे की भाषा समझ लेते हैं। आँखों की सांकेतिक भाषा से दोनों एक दूसरे के हृदय की बात जान लेते हैं और किसी को इसकी खबर तक नहीं लगती। बात समझ रहे हैं? सवाल है कि कवि बिहारी ने सभी की उपस्थिति में भी कैसे बात की जा सकती है, बातें कैसे की जा सकती है, कैसे कोई कर सकता है, इसका वर्णन कैसे किया है अपने दोहों में, उसका वर्णन कहता है आपको करने के लिए, वो भी अपने शब्दों में। तो यहाँ लिखा जा सकता है, बड़े सटीक और सरल तरीके से लिखा जा सकता है कि हम लिख सकते हैं कि कवि बिहारी ने सभी की उपस्थिति में बिना बात किए भी बात की जा सकती है, इसका रहस्य उद्घाटन किया है। किसने? कवि बिहारी ने। और केवल रहस्योद्घाटन ही नहीं किया है कि बिना बात किए भी बात की जा सकती है, इसका सिर्फ रहस्योद्घाटन ही नहीं किया, बल्कि उसका उन्होंने सजीव वर्णन भी किया है। लोगों की उपस्थिति में तथा भरे हुए भवन में भी प्रेमी प्रेमिका आँखों ही आँखों में एक दूसरे की भाषा को समझ लेते हैं। आँखों की सांकेतिक भाषा से दोनों एक दूसरे के हृदय की बात को जान लेते हैं और किसी को इसकी खबर तक भी नहीं लगती। ये थे आपको इसके पांचवें प्रश्न और उस पांचवें प्रश्न के संभावित जवाब। आप चाहें तो इस प्रश्न के जवाब को भी अपने तरीके से लिख सकते हैं और अपने शब्दों में लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे खंड क के सभी पांचों प्रश्न, उन सभी पांचों प्रश्न के संभावित उत्तर। अब हम लोग चलेंगे आगे इसी पाठ के खंड ख में जो 3 दोहे दिए गए, उन तीनों दोहों के भाव को स्पष्ट करना है। तो आइए अब उन दोहों को भी बारी बारी से देखते हैं, उसे समझते हैं और फिर उसको स्पष्ट करने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग इसके भाग में चलते हैं। खंड क आदि खंड ख के तीनों दोहों को समझने का प्रयास करते हैं, उसके भाव को स्पष्ट करने का भी प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इस कड़ी में देखते हैं, जो पहला है वो ये कि मानो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। पहली पंक्ति क्या है कि मानो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। इसके भाव स्पष्ट करने हैं।
तो इसके भाव को स्पष्ट करने के लिए आप लिख सकते हैं कि इस पंक्ति के मतलब माध्यम से कभी भगवान श्री कृष्ण के शरीर और उनके वस्त्रों की सुंदरता का वर्णन उन्होंने किया है। उन्होंने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण का नीला शरीर पीताम्बर ओढ़े दिव्य स्वरूप के जैसा प्रतीत हो रहा है, मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्य का सुबह के समय सूर्य का शोभायमान होना, अर्थात सुबह का सूर्य जगमगा उठा है। फिर से समझे, इसका पहला प्रश्न है कि मानो नीलमणि शैल पर आतपु परियो प्रभात। तो इसके भाव को स्पष्ट करते समय या करते हुए लिखा जा सकता है कि इस पंक्ति का भाव है कि भगवान श्री कृष्ण का नीला शरीर पीताम्बर ओढ़े दिव्य स्वरूप ऐसे के जैसा प्रतीत हो रहा है, मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह का सूर्य शोभायमान हो, अर्थात सुबह का सूर्य जगमगा उठा हो, ऐसा प्रतीत होता है। इस पंक्ति का ये मतलब है। क्लियर? मानो नीलमणि शैल पर आतप्यु परियो प्रभात। तो इस पंक्ति के जवाब को आप लिख सकते हैं कि इस पंक्ति का भाव है कि भगवान श्री कृष्ण का नीला शरीर पीताम्बर ओढ़ने के कारण दिव्य प्रतीत होता है, मानो ऐसा जैसा कि नीलमणि पर्वत पर सूरज तो सुबह के समय उगता है, तो सुबह के सूरज की किरण पड़ते ही वो ऐसा लगता हो कि जैसे नीलमणि पर्वत पर सूरज उगा हो, ऐसा प्रतीत होता है। क्लियर? ये थे पहले पंक्ति, इसके भाव जिसके स्पष्ट करने थे। चलिए अब इसके दूसरे पंक्ति पर चलते हैं, उसको देखते हैं। दूसरी पंक्ति है जगतु तपोवन सौ कियो दीरघ दाग निदाग। जगतु तपोवन सौ कियो दीरघ दाग निदाग। तो इस पंक्ति का भाव है कि ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड ताप से संपूर्ण वन तपोवन के जैसा पवित्र हो गया है। अब यहाँ हिंसा का नामो निशान नहीं है। सभी आपसी बैर भाव को भूलकर सब में मैत्री का भाव विकसित हो गया है। शेर, हिरन, सांप, मोर जैसे शत्रु भी समान रूप से एक दूसरे पर आक्रमण किए बिना गर्मी सहन कर रहे हैं। जैसे तपस्वियों का सानिध्य पाकर बैर भाव रखने वाले हिंसक पशु भी एक साथ निवास करते हैं। बात समझ में आ रही है? सवाल है जिसका भाव स्पष्ट करने है आपको, वो पंक्ति है जगतु तपोवन सौ कियो। जगतु तपोवन सौ कियो दीरघ दाग निदाग। तो इसके भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा जा सकता है कि ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड ताप से संपूर्ण वन तपोवन के जैसा बन गया है, अर्थात के जैसा पवित्र हो गया है। अब यहाँ हिंसा का नामो निशान नहीं है। आपसी बैर भाव को भूलकर सभी मैत्री भाव के साथ एक साथ रह रहे हैं, अर्थात सब में मैत्री के भाव विकसित हो गए हैं। शेर और हिरन, सांप और मोर के जैसे ये सभी शत्रु एक समान हैं, सभी एक साथ मिलकर के एक दूसरे पर आक्रमण किए बिना गर्मी को सहन कर रहे हैं। जैसे तपस्वियों का सानिध्य पाकर बैर भाव रखने वाले दो अलग अलग जीव भी एक साथ निवास करने लगते हैं, बिल्कुल वैसी स्थिति ये हो गई। मतलब गर्मी की ऋतु, गर्मी की प्रचंडता ने इन सब में भी आपसी जो बैर भाव था उसको मिटा दिया। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ये थे इसके दूसरे पंक्ति जिसके भाव आपको स्पष्ट करने हैं। क्लियर? चलिए तो अब इसके तीसरे पंक्ति की ओर चलते हैं, तीसरे दोहे की ओर चलते हैं जिसके भाव हमको या आपको स्पष्ट करना है। अब है कि जपमाला छापै तिलक सरय एको कामू। जपमाला छापै तिलक सरय न एको कामू, मन कांचे नाचे बिरथा साँचे राँचे रामू। एक बार फिर समझे, जपमाला छापै तिलक सरय न एको कामू, मन कांचे नाचे बिरथा साँचे राँचे रामू। तो इन पंक्तियों के भाव को स्पष्ट करने हैं। तो इन पंक्तियों के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा जा सकता है कि माला जपने से, मस्तक पर तिलक लगाने से
अर्थात बाहरी आडंबर को दिखाने मात्र के द्वारा कोई आदमी सच्चा भक्त नहीं हो सकता। ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति करने से एक भी कार्य पूर्ण नहीं होता। अगर इस तरह से कोई आदमी कोई भक्ति करता है तो इससे उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, उसकी मनोकामना पूरी नहीं हो सकती है। ठीक है। तथा इससे सच्ची भक्ति नहीं होती। सच्ची भक्ति तो केवल मन की सच्चाई, सच्ची श्रद्धा और सच्चे लगन से ही होती है, क्योंकि सच्चे मन में ही भगवान का निवास होता है। मतलब ये कि कवि यहाँ बाहरी आडंबरों का खंडन करते हुए प्रभु की सच्चे मन से भक्ति करने पर बल दिया है। आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो पंक्ति है जिनके हम लोग भाव स्पष्ट करना जानना चाह रहे थे कि जप माला छापई तिलक सरय न एको कामू, मन कांचे नाचे बिरथा सांचे रांचे रामू। इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट करते हुए लिखा जा सकता है कि माला जपने से, मस्तक पर तिलक लगाने से, अर्थात बाहरी आडंबरों द्वारा भक्ति करने से एक भी कार्य पूर्ण नहीं होता तथा इससे सच्ची भक्ति नहीं मिलती। सच्ची भक्ति तो मन की सच्चाई, श्रद्धा तथा सच्ची लगन से मिलती है, क्योंकि सच्चे मन में ही राम का निवास होता है। अर्थात कवि ने बाहरी आडंबरों का खंडन करते हुए प्रभु की सच्चे मन से भक्ति करने पर बल दिया है। क्लियर। तो ये थे बिहारी के दोहे शीर्षक पाठ से संबंधित उस पाठ से संबंधित विभिन्न प्रश्न और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर। आप चाहें तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर को चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा होता कि अगर आप इनको समझें और समझ करके फिर इस अपने तरीके से अपने शब्दों में इसको आप लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्लियर। शेष इसके बाद जो योग्यता विस्तार है आपको खुद करने चाहिए, इसीलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। परियोजना कार्य इसे भी आपको खुद करना चाहिए। और शब्दार्थ और टिप्पणियाँ हैं, शब्दार्थ को आपको याद करना चाहिए, उसे समझना चाहिए, ये आपको खुद करना है। इसीलिए जो महत्वपूर्ण दो खंड थे इसके, खंड क और खंड ख, दोनों प्रश्न और दोनों खंडों के प्रश्नों को और उन प्रश्नों के संभावित उत्तरों को मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद है आपने उसको समझा भी होगा। आप चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको आप अन्य शब्दों में अपने तरीक़ों से, दूसरे तरीक़ों से भी आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा होता कि अगर आप इन सभी प्रश्नों को समझ करके, इन प्रश्नों के संभावित उत्तरों को समझ करके आप इनको अपने तरीके से अगर आप लिखें तो ज़्यादा अच्छा होता। क्लियर। तो चलिए आज के इस पाठ में अभी तक के लिए बस इतना ही। ये थे कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित बिहारी के दोहे शीर्षक पाठ से संबंधित प्रश्न और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी भी होगा। अगर आपको ये लगता है कि वीडियो आपके लिए उपयोगी है और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।